लेकिन हम एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं। कहते हैं ना कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक आर्म बैलेंसिंग पॉस्चर जिसका नाम है अष्टवक्र आसन, या इंग्लिश में इसे 8 एंगल पोज भी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक आर्म बैलेंसिंग आसन है, तो इसमें आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं पहले आपको सिखाऊंगी कुछ ऐसे प्रिपरेटरी आसन जिनको करने से आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप होगा, फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होगी, सो दैट आप इस आसन को आसानी से कर पाएं। इस तरीके की और भी ट्यूटोरियल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके योगा विद शहीदा के परिवार का एक अटूट हिस्सा बन जाए। इसके अलावा दोस्तों, मैंने डिजाइन की है एक ऐसी मास्टर्स क्लास जिसमें साइन अप करके आप पूरे महीने भर आराम से योग सीख कर उसका अभ्यास कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस आसन को करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों की जरूरत है, तो सबसे पहले कर लेते हैं कुछ सूक्ष्म व्यायाम। तो सबसे पहले दोनों हाथ अपने सामने की तरफ इस तरीके से रखें, और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपनी उंगलियों को और अपनी रिस्ट को एक्टिवेट करके। इनहेल ओपन एंड एक्सहेल क्लोज, इनहेल ओपन एक्सहेल क्लोज। इसको कम से कम 20 से 25 बार कर लेना। हर दिन अगर अभ्यास करते हो इस तरीके से, तो ऑटोमेटिकली आपकी रिस्ट और आपकी उंगलियों में काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ डेवलप हो जाता है। अब दोनों हाथ की जो हथेलियां हैं, दोनों हाथ के जो रिस्ट हैं, उसको इस तरीके से गोल गोल घुमाना शुरू करेंगे। क्लॉकवाइज 1 2 3 4, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4। इनको भी 20 से 25 बार आप सभी लोग दोहरा लीजिएगा। अब दोनों हाथों को एक साथ जोड़िए, नमस्ते बनाइए, और दोनों हाथों की जो फिंगर्स हैं उनको इंटरलॉक करके जस्ट स्टार्ट मूविंग योर रिस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and 10। रिलैक्स। अपनी उंगलियों और अपनी रिस्ट को एक्टिवेट करने के बाद आइए एक्टिवेट कर लेते हैं अपने शोल्डर्स को। दोनों हाथ सामने की तरफ रखें। अब दोनों हाथ के पंजों को अपनी कंधों के ऊपर रख लें। गहरी लंबी सांस लें। अप 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 एंड एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल करते हुए अप 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 एंड एक्सहेल करते हुए डाउन। इसी तरीके से कम 10 बार इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप लोग रोटेट करें। ला, ये हो गया क्लॉकवाइज। इसी का जस्ट अपोजिट, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए डाउन, सांस लेते हुए ऊपर अप 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 एंड सांस छोड़ते हुए डाउन। इसको भी 10 बार आप अपोजिट डायरेक्शन में घुमा लेना। आप दोनों हाथों को सामने की तरफ रखिए, दाहिना हाथ अपने एल्बो से मोड़िए, बाएं हाथ को उसके अंदर टक कीजिए, एंड अपने बाएं हाथ को यानी लेफ्ट लेग को राइट हैंड की तरफ पुल कीजिए, पुल कीजिए, पुल कीजिए, एंड बैक। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हम ये स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। स्ट्रेच 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 एंड रिलैक्स। अब टेबल टॉप पोजीशन में आइए और अपने हाथों को थोड़ा और बल देते हैं, मजबूती देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। इस तरीके से दोनों हाथ के पंजे आपके मैट पे हैं। अब जस्ट इसको टर्न कर दीजिए। 1 2 1 2। ये सारे प्रिपरेशन आपको हर एक आर्म बैलेंसिंग आसन में मदद करेंगे वो स्ट्रेंथ दिलवाने में। 1 2 रिलैक्स। अब दोनों हाथों को इस तरीके से टेबल टॉप पोजीशन में वापस से लाइए एंड स्टार्ट मूविंग क्लॉकवाइज। इस तरीके से इसे भी 10 से 20 बार इस तरीके से कर लेना, सो दैट पूरे के पूरे हाथ में आप स्ट्रेंथ महसूस कर सको। एंड रिलैक्स। इसको जस्ट उल्टा। 1 2 and 3 and 4 and last 5। इस तरीके से अब शोल्डर टैपिंग करेंगे, अपोजिट शोल्डर टैपिंग। तो इसके लिए हाई प्लैंक में हम खड़े हो जाएंगे इस तरीके से। पूरे बॉडी का भार दोनों हाथ के पंजों पे है और दोनों पैर के पंजों पर है। इस तरीके से होल्ड करेंगे कम से कम पहले 30 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
होल्ड करें एंड रिलैक्स करें। इस तरीके से शशांक आसन में जाएं, दोनों हाथों को सामने की तरफ ही स्ट्रेच करते रहें, स्ट्रेच करें। वापस से आए हाई प्लैंक में, अपोजिट शोल्डर टैपिंग, 1 2, यानी दाहिने हाथ से बाएं शोल्डर्स को और बाएं हाथ से दाहिने शोल्डर्स को इस तरीके से टैप करें। इस तरीके से 1 2 1 2 1 2 1 2, इस तरीके से कम 20 टाइम्स टैप कीजिए एंड जस्ट रिलैक्स इन शशांक आसन। सिट ऑन योर हील्स और इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए बैठ जाएं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब अपनी कोर की स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए एल्बो प्लैंक करते हैं। एल्बो प्लैंक में आपके एल्बोज को आराम से मैट पे रख दीजिए, दोनों एल्बोज के बीच में आपके कंधे जितना फासला रखेंगे इस तरीके से, और दोनों पैरों को पीछे की तरफ थोड़ा सा फासला देते हुए इस तरीके से दोनों एल्बोज पे और अपनी बॉडी को होल्ड करेंगे। एल्बो हो गए और आपकी जो पैर के पंजे हैं उस पर बॉडी को होल्ड करेंगे और सामने की तरफ देखेंगे। कम से कम 20 काउंट्स तक मैं होल्ड कर रही हूँ, आप इसके 3 सेट कर लेना सो दैट पेट में और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। और अपने पेट को कड़ा करके रखना, अपने पेट को इंगेज करके रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स इन शशांक आसन। दोनों हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच कीजिए एंड प्लेस योर फोरहेड ऑन द मैट। रिलैक्स। किचन में शिमला मिर्च की सब्जी बन रही है, उसका थोड़ा आ रहा है यहाँ पे इफेक्ट। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ओके, अब एल्बो प्लैंक से हाई प्लैंक पे जाते हैं, ठीक है। इससे भी आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये हो गया एल्बो प्लैंक, ये हो गया हाई प्लैंक, ये हो गया एल्बो प्लैंक, ये हो गया हाई प्लैंक। तो इस तरीके से इसके भी 20 राउंड्स करके 3 सेट कर लेना आप सभी, ठीक है। इस तरीके से आपकी आर्म्स की और आपकी बेली की स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी। एंड रिलैक्स रिलैक्स। शशांक आसन में रिलैक्स करें। सिट ऑन योर हील्स, प्लेस योर फोरहेड ऑन द मैट। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब हमने अपनी आर्म्स की स्ट्रेंथ बढ़ा ली, कोर की स्ट्रेंथ बढ़ा ली। अब हम काम करते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी। दोनों पैरों को सामने की तरफ इस तरीके से फैला लें दंडासन में, ठीक है। अब अपने दाहिने पैर को घुटने से मोड़े इस तरीके से और उसको अपनी छाती के करीब लेके आए इस तरीके से, और दोनों हाथों को इस तरीके से फंसाएं और अपने काफ मसल्स को अपनी छाती के पास टच करें। कम से कम 30 सेकेंड्स इसको होल्ड करके रखिएगा, इस स्ट्रेच को फील कीजिएगा। फिर उसके बाद अपने पैर के जो पंजे है उसको पकड़ के अपनी छाती के पास लेके आइएगा इस तरीके से। ये ध्यान रखिए, अगर आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है तो जिस लेवल पर भी आप अपने शरीर को होल्ड कर सकते हैं, अपने पैर को होल्ड कर सकते हैं, वहाँ पे होल्ड कीजिए। अगर आप इतने फ्लेक्सिबल हैं कि छाती के पास आपका पैर आ जा रहा है तो अच्छा है। फिर अपने पैर के पंजे से अपनी चिन को, नाक को और अपने फोरहेड को टच करने की कोशिश कीजिए। अगर कर सकते हैं तो, मैं वापस से दोहरा रही हूँ, अगर कर सकते हैं तो, अगर नहीं कर सकते जहाँ पे कंफर्टेबल है वहाँ पे होल्ड करें अपने पैर को। अब दाहिने पैर को इस तरीके से बाएं हाथ से पकड़े रहें और दाहिने हाथ को जस्ट अपने राइट लेग के अंदर इस तरीके से घुमाते हुए प्लेस करें एंड जस्ट आपका जो शोल्डर है दैट इज नियर टू योर काफ मसल्स, आपकी काफ मसल्स को आपके शोल्डर्स के ऊपर इस तरीके से प्लेस करना है एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस मूवमेंट। 1, इससे आपकी जो हैमस्ट्रिंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो डेवलप होगी, पैरों की जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी, कड़ापन है वो दूर होगा। इस तरीके से 1 2, इसको कम से कम 10 से 20 बार आप सभी लोग रिपीट कर लेना एंड रिलैक्स। इसी तरीके से दूसरे पैर को भी हम रिपीट करेंगे। आराम से दंडासन में बैठ गए
अपने लेफ्ट लेग को अपनी नीज से मोड़ा और अपने छाती के पास इस तरीके से लेके आ गए। होल्ड करा कुछ देर। 3 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कम से कम 30 काउंट्स तक इसको होल्ड करके रखना। अगर यहाँ पे कंफर्टेबल है यहाँ पर ही होल्ड करके रखिए। अगर आगे जा सकते हैं तो अपने पैर को इस तरीके से पैर के पंजों को पकड़े, छाती के पास लाएं, फिर चिन पे, नोज पे, फोरहेड पे टच करने की कोशिश करें। अपने पैर के पंजों को होल्ड करें। अब इस तरीके से अपने दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजे को पकड़ें और आपका जो बायां हाथ है यानी लेफ्ट हैंड है, इसको जस्ट उसके अंदर घुमाते हुए इस तरीके से आपकी काफ मसल्स शोल्डर्स के ऊपर आ गई। जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से मूव कर लीजिए। कम से कम 30 20 जितनी रिपीटेशन भी आप कर सकते हैं उतनी रिपीटेशन कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, एंड जस्ट रिलैक्स। अब अगली मूवमेंट, दोनों पैरों के बीच में आप फासला कर लीजिए। अपने बाएं पैर को इस तरीके से मोड़ लीजिए। इस तरीके का एक एल बन गया आपके पैर का, ठीक है। अब अपने दाहिने हाथ के जो शोल्डर हैं उसको अपनी नीज के पास टच करवाने की कोशिश कीजिए जहां तक आप कर सकें। जस्ट ये हो गया। एंड अपने बिग टोज को, अपने राइट लेग के बिग टो को इस तरीके से पकड़ लीजिए। होल्ड कर लीजिए कुछ देर, यहाँ पे इसी स्थिति में बने रहिए। दूसरे हाथ को या तो अपनी कमर के ऊपर रख लीजिए और ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ देखिए एंड बैक। अब इसी चीज़ को दूसरी तरफ भी रिपीट करते हैं। अपने दाहिने पैर को मोड़ के अपनी पेरिनियम के पास, इंटरनल ऑर्गन के पास और भी ज़्यादा करीब रखा और अपने अब लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग की नीज के पास इस तरीके से टच करके जस्ट बिग टो को, अपने लेफ्ट लेग के बिग टो को पकड़ के जस्ट ऊपर की तरफ देखें, ऊपर की तरफ देखें। ये ध्यान दीजिए कि आपका जो शोल्डर है, आपके बाजू आपके नीज के पास जितनी आसानी से पहुंच जाए उतना बढ़िया आपका अष्टवक्रासन होगा। जस्ट होल्ड करें, ऊपर की तरफ देखें। ऊपर की तरफ देखें एंड रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। आराम से अपने दाहिने हाथ, दाहिने पैर को दाहिने शोल्डर्स के ऊपर इस तरीके से रखें और कुछ देर इसको होल्ड करें। चाहें तो दूसरे पैर को इस तरीके सीधा करके जस्ट 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू करें। इससे क्या होगा कि आप अपनी बॉडी को लिफ्ट करना सीख जाएंगे कि किस तरीके से अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है। अब इसी तरीके से अपने बाएं पैर को बाएं हाथ के ऊपर रखें एंड जस्ट लिफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस तरीके से होल्ड कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं अष्टवक्रासन की प्रैक्टिस। आराम से दोनों पैरों को सामने की तरफ रख लिया। अब आपका बायां पैर इस तरीके से घुटने से मोड़ा, उसको बाएं हाथ के ऊपर इस तरीके से रखा, यानी आपका जो काफ मसल्स हैं, आपके जो घुटना है वो आपके शोल्डर्स के पास है इस तरीके से। अब हाथ को ज़्यादा दूर नहीं रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा पास रखना है। जितने आपके कंधे हैं उतना रखना है ताकि बढ़िया सपोर्ट मिल सके। अब इस तरीके से दाहिने पैर को भी बाएं पैर के साथ इस तरीके से फंसा लें। फंसाने के बाद जस्ट गहरी लंबी सांस लें और सांस को होल्ड करते हुए अपनी बॉडी को उठाएं। जब उठ जाए तो इस तरीके से लेफ्ट पैर की तरफ होल्ड करें, डाउन जाएं एंड बैक। इतना आसान नहीं है जितना दिखता है, मुझे पता है, लेकिन हम एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं। कहते हैं ना कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कमेंट करके नीचे बताना आप लोग कि ये वाली जो लाइंस हैं वो किस कवि ने कही थी। इस तरीके से दूसरी तरफ भी दोहराएंगे। राइट शोल्डर के ऊपर हमारा काफ मसल्स हैं, आपका जो पिंडलिनी है ये है। आप दोनों हाथों को
अच्छी तरीके से जमा लेंगे मैट पर, हल्का सा अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ, जस्ट लिफ्ट अप, और धीरे से पैर को सीधा करेंगे और होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे एंड बैक। कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ज़रूर बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, लेकिन वो स्ट्रेंथ आज हम डेवलप करना शुरू करेंगे, तब जाके हम इस आसन को आसानी से कर पाएंगे। हर दिन प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ भी डेवलप हो जाएगी। और उस हर दिन के प्रयास के लिए अगर आप मेरी मदद चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने इस तरीके की क्लास डिज़ाइन की है जिसमें आप इनरोल करते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप योग आसन सिखाए जाते हैं, आप उनको प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी आसानी से आपकी बॉडी में डेवलप हो जाएंगी। जानना चाहते हैं किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, तो नीचे लिंक दी गई है, उसको क्लिक करके आसानी से साइन अप करें। वहाँ पे कुछ फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हैं, आप उनको क्लासेस को देखिए, सीखिए और इनरोल कीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए। आप सभी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप सभी को पता है फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।